हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो। एंड आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस चीज़ से रिलेटेड है जो हम सबको चाहिए, उसके बिना तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि वो खुदा नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ पैसों की। तो आज की रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज की रीडिंग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को लेकर है। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अब वो कैसी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आपको ग्रैब करना है, आज की रीडिंग में जानेंगे। अब आप बोलोगे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कैसे पता? क्योंकि देखो, अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आती हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत कम लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हैं। एंड जो किसी रीज़न से नहीं पहचान पाते, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो हर समय हर तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रहों के कॉम्बिनेशन से होता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस साल जैसे मंगल का साल है, तो इस साल आप देखोगे एक्सीडेंट्स, इंजरीज, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, झगड़े, लैंड प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, इन सब में आप देखोगे कि बहुत सारे, देखो कोरोना वापस आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि गुरु जो है वो अतिचारी हो रखे हैं एंड मंगल का साल है, तो हमेशा इस तरीके की चीज़ें होंगी, ड्रास्टिक बड़ी चीज़ें होती है। सो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आई कैन फील कि कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। तो ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी क्या है और आपको कहाँ से ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, क्या साइंस है, वो हम सब कुछ जानेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, आई प्रे टू गॉड कि आप ये जो रीडिंग है आपकी बहुत हेल्प करे। एटलीस्ट आपको साइंस मिल जाए, एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि किस समय क्या करना है। टाइमलाइन भी बताऊंगी एंड जिनको फाइनेंशियल इश्यूज है उनके लिए मैं रेमेडी भी बताऊंगी। सो बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स प्रे टू गॉड कि जो भी निकले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और सही राह आपको मिले। ओके, सो ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी आपकी देख लेते हैं। माय गॉड, ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी, ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी। देखो, जो ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग बहुत फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो। यहाँ पर सफरिंग के कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग, नॉट ऑल, बट कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहे हो। एंड जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है तो भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। दे वॉन्ट मोर। और जो कुछ लोगों की एनर्जी आई है जिनके शायद कोई वेल्थ, लैंड या प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है, या फिर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, कोई कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। एंड कुछ लोग अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहते हैं, जो फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, जो आपके दिमाग में ड्रीम है अपनी लाइफ में कि आपको उस मुकाम तक पहुंचना है, वो लोग भी ये रीडिंग देख रही हैं, क्योंकि उन लोगों का भी ये कार्ड आया है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में चीटिंग ज़रूर मुझे दिख रही है। मे बी आपको आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस रिलेटेड कोई चीटिंग हुई है, और अगर नहीं हुई है तो थोड़ा बच के रहना। आई एम श्योर कि ये जो लोग देख रहे हैं ना, जिनके लाइफ में चीटिंग हुई है, या अगर नहीं भी हुई है तो उन्हें पता है कि उनके लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इन्हें कभी भी चीट कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ है, फाइनेंशियल एनर्जीज़, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो उन सब की एनर्जी जब मैं ग्रैब कर रही हूँ तो फाइनेंशियल सफरिंग भी है बहुत ज़्यादा। जिनके लाइफ में फाइनेंस अच्छे हैं उन्हें और चाहिए। एंड कुछ लोगों का झगड़ा चल रहा है, कुछ लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में भी हो सकता है या फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में जो उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन, मनीटरी सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा। एंड यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी भी है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है
फाइनेंशियल एनर्जी तो मैंने देख ली। अब ये जानना है कि सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो फाइनेंशियल सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, वो सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है और वो कहाँ से आएगी। प्लीज़ ईश्वर हमें बताएं। ये सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कहाँ से आ रही है। ये सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कहाँ से आ रही है। ये सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है। ओके ओके, वाओ वाओ वाओ, ओके वाह। तो देखो, ये सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं बता दूं, यहाँ पर कोई फैमिली बिजनेस है या फैमिली से रिलेटेड कोई बिजनेस है या फैमिली में बिजनेस को लेकर कोई डिस्कशन चल रही है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो चीज़ आप हार चुके थे या जो प्रॉपर्टी या फैमिली बिजनेस में आपको लॉस लगा था, ये समय बहुत अच्छा है। आपको फैमिली से कोई सपोर्ट मिल सकता है, मॉनेटरी सपोर्ट आपको फैमिली से मिल सकता है। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो तो इस समय बून होगा फैमिली बिजनेस में आपका। फादर से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर फादर नहीं है तो कोई एल्डरली पर्सन से आपको हेल्प मिल सकती है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। एंड अगर आपका फैमिली में कोई डिस्प्यूट भी चल रहा है ना बिजनेस को लेके या वेल्थ को लेके, तो भी ये बिजनेस ये वेल्थ आप ही को मिलेगा। एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ना आपके पास जो पैसे एक्यूमुलेटेड है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो तो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा सोर्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड आपको मिला है। तो सोच समझ के अगर आप अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हो तो इट विल बी अ वेरी गुड साइन। 1 की एनर्जी, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इशू चल रहा है आपका फाइनेंस का, तो भी आप जीतोगे, ये मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर 1 आपका सपोर्ट में आया है। एंड 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप शेयर मार्केट या किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट, अच्छी जगह पर कोई इन्वेस्ट कर सकते हो लैंड प्रॉपर्टी में, तो भी बहुत अच्छा है। एंड एक चीज़ और जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, किसी फीमेल के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कोई फीमेल यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। अब वो आपकी एम्प्लॉयर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, या कोई ऐसी लेडी जिसके साथ कोई फाइनेंशियल लेन देन है। तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं, जो सपोर्ट है, वो आपको फीमेल से मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जिसने भी आपके साथ चीट किया, स्पेशली ये वो कार्ड है, मैंने अभी तक स्प्रेड बंद नहीं किया था, इसीलिए ये एनर्जी फिर से आई है। क्योंकि ये जो एनर्जी जिसके लिए मैंने बोला कि कुछ लोगों के लाइफ में चीटिंग अगर हुई है फाइनेंशियल, तो यहाँ पर आपके लाइफ में जो आपके साथ चीटिंग हुई है, वो चीटिंग में भी आप यहाँ पर अपने फाइनेंस को वापस लेता हुआ दिख रहे हो। लड़ाई थोड़ी लंबी है, लेकिन ये जो पैसे चीटिंग करके लेके गया आपसे, या आपके लाइफ में या बिजनेस में आपको जो चीट किया है, वो अगर आप प्लीज़ क्विट मत कीजिएगा ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई आप जीतोगे। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, जिनकी भी लाइफ में फाइनेंस को लेकर कोई भी चीटिंग हुई है या किसी ने आपके पैसे ले लिए, नहीं दे रहा, आप प्लीज़ क्विट मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस चैलेंज को पार कर सकते हो। आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, फिर से नंबर 1 का कार्ड आया कि कॉस्मिक एनर्जी हो आप, और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि क्विट मत करना। ये पैसे, ये चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, इसे देनी पड़ेंगी, आपको रास्ता मिल जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। डिवाइन यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, आपको आपका जो हक था वो दिलाने में। सो प्लीज़, जिनके साथ भी चीटिंग हुई है, प्लीज़ डोंट गिव अप। ये देखो, ये आपका फाइनल कार्ड आया है। जिनके साथ चीटिंग हुई है उनका मैं बता दूं, ये उनका फाइनल कार्ड आया है। एंड ये कार्ड आपको यही चीज़ बता रहा है कि जीतोगे आप ही। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि जिस इंसान ने चीटिंग करी है वो बहुत कई समय से वेट कर रहा था, उसके बाद इसने ये प्लान करके चीट करा, और आपके नाक के नीचे से आपके साथ चीटिंग हुई और आपको पता भी नहीं चला। अगर चीटिंग नहीं हुई है तो कोई ना कोई प्लान ज़रूर कर रहा है आपकी लाइफ में, तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। एंड जीतोगे आप ही। अगर आपके पैसे किसी ने ले लिए हैं तो ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर क्विट मत कीजिए। आपको आपके इनकम, आपको आपका वेल्थ, आपको आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। अब ये चीज़ मुझे देखना है कि ये डिवाइन टाइमिंग
टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन देखेंगे, टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन देखेंगे। ईश्वर प्लीज मुझे बताइए अच्छी अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में कब तक आ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है कब तक आ रही है और कितने समय तक ये अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, समय अच्छा रहेगा इनके लाइफ में। ओके वेरी गुड, फिर से 541 की एनर्जी, माय गुडनेस। तो एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। एंड अगर आप कोई मास डीलिंग करते हो, जैसे कोई मार्केट बिजनेस में होना, तो भी ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में अगर आप सोच रहे हो जाना, तो भी बहुत अच्छा समय है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एंड बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है समय। जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपका 1 वीक से लेकर 5 वीक्स तक आपका समय बहुत अच्छा है। मंथ देख लेते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट मंथ है और कब तक ये आपका समय अच्छा रहेगा, मतलब कब तक ये टाइमलाइन आपका अच्छा रहेगा। 1 वीक से 5 वीक्स तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी और अगर स्पेसिफिक हमें मंथ वगैरह पता चल जाता या सीजन्स पता चल जाते। देखिए 1 वीक से 5 वीक में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छा कोई डीलिंग्स कर सकते हो, बहुत अच्छा समय है अगर आप चाहो तो। एंड कब तक ये रहेगा, ये अच्छा जो समय है कब तक रहेगा, लेट्स चेक। ओके अक्टूबर, देखो ये भी यही चीज बोल रहा है। अक्टूबर, जुलाई बहुत अच्छा है एंड टिल अक्टूबर आपकी ज़िंदगी में ये समय बहुत अच्छा है। तो आप अगर एक चीज़ और एक गाइडेंस आया है आपके लिए, ये मैं पढ़ना भूल गई थी, कि आपको जो भी चीज़ें होल्ड बैक कर रही है आपकी लाइफ में, आपको जो भी चीज़ें पुल बैक कर रही हैं, वो प्लीज़ नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि अगर अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है तो आप उस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती है। सो 1 से 5 वीक्स जो आपका जुलाई ही आता है वो तो बहुत ही अच्छा है। एंड टिल अक्टूबर आपके लिए, टिल अक्टूबर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है फॉर ग्रोथ इन फाइनेंसेस और इन वेल्थ। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू मस्ट डू, आप विश्वास करो मैं सारी चीज़ें लिख के बैठी हूँ कि कोई भी ऑप्शन या कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए मुझसे, नहीं तो रीडिंग फिर अधूरी चली जाएगी, आप लोगों को पूरा गाइडेंस नहीं मिलेगा। एक फाइनेंशियल इंक्रीमेंट के लिए मैं आपको एक वो भी बता देती हूँ, रेमेडी भी बता देती हूँ। कल वेंसडे है ना, कल वो रेमेडी आप कर सकते हो। what you must do, what you must do, what you must do। इन्हें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस समय। ओके देखो फिर से वॉक अवे का कार्ड आया है। जो कार्ड मैं आपको बोल रही थी वही वॉक अवे का कार्ड आया है कि कुछ लोग ना, मे बी शायद आप लोग अपने ज़बान से बहुत नेगेटिव बोलते हो या आपकी सोच बहुत नेगेटिव है कि क्या होगा, मेरा तो किस्मत ही ऐसा है, कितना भी मेहनत कर लूँ मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो नेगेटिव इमोशन से आप थोड़ा सा दूर रहो। एंड प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट करोगे सोच समझ कर करो, लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करो, इमोशंस में आकर कोई भी काम ना करे। एंड कोई आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर फिर से 3 का कार्ड आया है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ अ जुपिटर। यहाँ पर कोई आपको गाइडेंस दे सकता है। मे बी अगर आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई शेयर मार्केट में डालना है, कुछ भी अच्छा आपको शुरू करना है, कोई वेंचर शुरू करना है, या फिर आपको कोई अपने लाइफ में प्रमोशन चाहिए, तो यहाँ पर कोई इंसान आपकी हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। तो देर इज समवन हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो आप जो भी करो अपने आसपास देखना, आपको कोई ना कोई इंसान जरूर मिलेगा जो आपकी इन चीज़ों में हेल्प करेगा। सो प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल लेने से पहले डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। एंड लास्टली योर एम्प्लॉयर या आपके फैमिली का कोई अच्छा बड़ा इंसान आपकी हेल्प कर सकता है। बट यहाँ पर फिर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। देखो 3 और 8 नंबर आपके लाइफ में आया है। आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं,
बहुत ऑब्स्टेकल्स रहा है आपकी लाइफ में, आपने बहुत पापड़ बेले हैं अपनी लाइफ में, बट कहीं ना आपको एक सही गाइडेंस ज़रूर मिल जाता है कि आप बच जाते हो। अभी भी यही चीज़ है कि देखो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि शनि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है नंबर 8, बट नंबर 3 भी है। तो अगर जुपिटर आपके ऊपर है तो शनि की इतनी नहीं चलती है। एंड जो शनि देव है वो जुपिटर को या कोई भी गुरु को कभी अपमान नहीं करते। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, 3 and 8 का देखो डिलेज हो सकते हैं, बट आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस ज़रूर लिखा हुआ है। आपको जो मैंने बोला उस तरीके से आप सोर्सेज को देखिए। इन्वेस्टमेंट का टाइम अच्छा है टिल अक्टूबर, यू कैन टेक अ वेरी गुड चांस इफ़ यू वांट टू ग्रो फाइनेंशियली। एंड जितना हो सके प्लीज़ स्पिरिचुअल रहो, जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे उतना आपके लाइफ में अच्छा रहेगा। आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है क्योंकि शनि की एनर्जी है। जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे, हार्डवर्क करोगे, ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, रूटीन वर्क पे ध्यान दोगे, उतना आपके लाइफ में आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, क्योंकि इनके बिना आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़े से झटके लगेंगे। एंड जो लोग देख रहे हैं इनिशियल स्टेज पे उन्हें सेटबैक्स भी लगे होंगे, तो थोड़ा सा इश्यूज रहा होगा, बट इन फ्यूचर आपकी लाइफ में अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि डिलेज आर, क्या मैंने आज एक चीज़ पढ़ रही थी कि कभी कभी ना डिले भी ना हमारे लिए एक मिरेकल का काम कर देता है, एक वरदान का काम कर देता है। तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ जो दिख रही है अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो समय अभी आपका बहुत अच्छा है, मे बी शायद आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टिल अक्टूबर। एंड फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं, डिवाइन गाइडेंस की आपके लिए ईश्वर जो दरवाजे खोल रहे हैं, ईश्वर आपसे कहना क्या चाहते हैं। गाइडेंस आई विल टेक इट फ्रॉम माई विचेस आर ऑलवेज हेल्पफुल एंड दे आर द वंस हु ऑलवेज गाइड मी इन माई पर्सनल। मैं अपना जब पर्सनल भी करती हूँ तो मैं इनको बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बहुत यूज़ करती हूँ। दे आर माई फेवरेट बिकॉज दे गाइड मी वेरी नाइसली। सच बता देते हैं, ट्रूथ अगर हार्श होता है तो भी। So I always get a good guidance from them. Final divine guidance, ईश्वर जो रास्ते खोल रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने बहुत ज़िंदगी में पापड़ बेले हैं, अपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, बहुत चीज़ें आपने फेस करी हैं। आप प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ईश्वर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इन्हीं जो चाहिए वो इन्हें कैसे मिलेगा। लाइट वर्कर, जो मैंने आपको उस समय आपके नंबर्स देखकर कहा, वही ईश्वर आपसे कार्ड्स के थ्रू कह रहे हैं। लाइट वर्कर, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डिले एंड ऑब्स्टेकल्स जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपके लिए कल बून का काम करेंगे। एंड हार्ड वर्क जितना करोगे, ऑर्गेनाइज जितना रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य को अर्घ डालना शुरू कीजिए। सूर्य का कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है एंड डेफिनेटली योर हार्ड वर्क विल पे। शिफ्टिंग, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन यू मे लूज इट। ये खुद अपना कार्ड अपने आप पढ़िए कि जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अगर अक्टूबर तक आप ग्रैब नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी खो दोगे। सो वही हमिंग बर्ड का कार्ड आया है। आई विल रीड आउट द कार्ड। द विंड्स बीनीथ योर विंग्स आर शिफ्टिंग एंड इफ़ यू डोंट पे अटेंशन यू मे लूज द फ्लाइट। इसका मतलब कि ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि आपके आसपास चीज़ें चेंज हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आपने डिले किया ना तो ये सारे सोर्सेस जो हैं आपके रॉट हो जाएंगे। कभी कभी ना इंसान ना, आप देखोगे कि फल जब ज़रूरत से ज़्यादा पक जाता है तो वो सड़ने लगता है। अगर आपके पास कोई अच्छा रिसोर्स है या अच्छा प्लान है, आप एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अच्छा नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप प्लीज़ इस समय बहुत अच्छा समय है। यू कैन स्टार्ट बिकॉज हार्डशिप्स आर कमिंग टू एन एंड। द सीड यू सोड विल बी ब्लूमिंग सून। तो आपकी ज़िंदगी में जो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। एंड ये जो भी आपके लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आप ही के हार्डवर्क का, आप ही के पेशेंस
का नतीजा है, ये रिवॉर्ड है ईश्वर की तरफ से आपके पेशेंस का। बट आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब ये नहीं है मैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस की बात कर रही हूँ, ये आपकी बुद्धि भी हो सकती है, आपका कोई प्लान भी हो सकता है, एंड आप जो इतने समय से जो मेहनत कर रहे थे वो भी आपका एक रिसोर्स ही है। तो इस रिसोर्स को यूज़ करने का समय आ गया है, चीज़ें आपके फेवर में है, डेफिनेटली यू विल ग्रो। एंड जो टाइमलाइन मैंने बताई है प्लीज़ उसे फॉलो करें। अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आज मंगलवार है, कल वेंसडे है। वेंसडे के रात को आप एक चीज़ कर सकते हो, ग्रीन रंग का सिल्क का कपड़ा ले लीजिए, या फिर आप सिल्क का ले सकते हो या सैटिन का ले सकते हो, ठीक है। कॉटन नहीं लेते हम लोग, कॉटन में ना जैसे कोई आप डेथ में गए या फिर किसी बच्चे के बर्थ में गए ना तो वो सूतक लग जाता है, तो कॉटन हम लोग जनरली प्रिफर नहीं करते। तो आप एक काम कर सकते हो, सिल्क का कपड़ा ले सकते हो और सैटिन ले सकते हो। इनमें क्या होता है ना, सूतक नहीं लगता। तो आप सिल्क का कपड़ा ले लो, सैटिन का कपड़ा ले लो इतना सा, उसमें आप कपूर डाल लो एंड उसमें आप 5 या 7 इलायची डाल लो और उसके बाद थोड़ा सा कपूर, मैंने आपको बताया 1 रुपए का सिक्का डाल लो, इलायची डाल लो और उसको बंद करके ऐसे ग्रीन डोरे से लपेट कर थोड़ा सा ईश्वर के चरणों में रखकर उसको अपने पर्स में, बैग में डाल लो। इससे होगा क्या कि इलायची जो है ना वो एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को बहुत अच्छी तरह खींचती है। अगर कोई रिश्ता टूटा हो या कहीं भी कोई चीज़ में गैप हो, कोई भी अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कोई इश्यूज हो, तो आपको ना इलायची बहुत काम देती है। तो आप एक काम कर सकते हो, ये काम कर लेना, एक छोटा सा कपड़ा लेना, उसके ग्रीन कलर का सैटिन का या फिर आप सिल्क ले सकते हो, उसके बाद उसमें 1 रुपए का सिक्का रखो, कपूर रखो, भीमसेनी कपूर, वो टैबलेट वाला छोटा फालतू कपूर नहीं, भीमसेनी कपूर रखो जो एकदम स्नो की तरह होता है, और उसके बाद 5 या 7 आप इलायची रखो और उसके बाद उसको बांध के ग्रीन रंग के ही रस्सी से या डोरे से या सूते से आपको बांधकर रात को अपने पर्स में डाल लेना है। एंड ये करना है आपको गोधूली बेला में, जो 6 से 7 के बीच में जो आती है ट्रांजिशन पीरियड, ये आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में ना धन के नए स्तोत्र जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं और धन की कमी आपके पास कभी भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी रेमेडी है, और भी बहुत सारी रेमेडीज होती है जो आप धन के लिए कर सकते हो, जिससे आपका लाइफ में प्रॉस्पेरिटी शुरू होगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड रीडिंग थोड़ी सी आपको फील लग रहा होगा थोड़ा डाउन, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी था इसलिए मैंने रीडिंग बनाई है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसे लगी, और रेमेडीज़ आप जो प्लीज़ फॉलो करो, ये रेमेडीज़ टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, मेरे गुरु की दी हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।